ओम शांति, जय जगन्नाथ। मैं हेमंत कुमार तिवारी पत्रकार हूँ पेशे से। सन्मार्ग, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, विश्वामित्र जैसे अखबारों में काम कर चुका हूँ और अभी चाणक्य मंत्र है उत्तराखंड से हुए प्रकाशित होता है, उसके लिए भी ब्यूरो चीफ हूँ उड़ीसा से। पिछली बार मुझे यहाँ बुलाया गया था कि मीडिया पर आपको कुछ देना है, स्पीच देना है, लेकिन यहाँ आने के बाद देने की तो बात छोड़ दीजिए, पता चला लेकर जाना पड़ा। वह क्या था, यहाँ से लेकर जाना पड़ा आध्यात्मिक ज्ञान। जब बात दिल की हो रही है तो पत्रकारिता की बात कुछ देर के लिए हम साइड रखते हैं और दिल की बात दिल से ही करते हैं। यहाँ पे जो चल रहा है, मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, वो शुरू में भले ही लग रहा है कि वो शुरुआती है, लेकिन हर पेड़ को तैयार करने के लिए एक बीज का रोपण करना पड़ता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वही बीज का रोपण कर रहा है जो आगे चलकर आध्यात्मिक वटवृक्ष के रूप में अपना छाया जो है फैलाएगा। तो इस बार भी मुझसे कहा गया कि नहीं, आपको आना है। तो परिस्थितियां थोड़ी इधर उधर रहीं, लेकिन मैं दिल से एकदम तैयार हो गया कि नहीं, जाना है। और इस बार का तो माहौल थोड़ा और पिछली बार से पहचाना सा था, तो और मज़ेदार अनुभव रहा। और स्पीच मीडिया के लाइन में अनुभव तो शेयर करना अलग बात थी, वो तो एक औपचारिकता थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि आध्यात्मिक ज्ञान जो कुछ अधूरा रह गया था वो दोबारा आके कुछ बढ़ गया। और सीधे सीधे जो बात मेडिटेशन की बात आ रही है, मेडिटेशन जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो निखारता ही है, बल्कि एक सही दिशा में चलने का वो मार्गदर्शन करता है, जो यहाँ पे ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरी तरह से निःशुल्क रूप से दे रहा है। यह एक प्रशंसनीय कदम है और यह ऐसे धीरे धीरे यह आम जन तक पहुँचते पहुँचते अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा। इसके लिए और बड़े पैमाने पर मुहिम करने की ज़रूरत है। यह शुरुआत तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने की है, जो आज 137 देशों में लगभग पहुंच चुका है और धीरे धीरे कारवां बढ़ते जा रहा है। जैसा कि ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया था कुछ लोगों को लेकर, कराची से आकर यहाँ पर उन्होंने इस संस्था की नींव रखी और आज यूपी से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा और उड़ीसा से आज यहाँ में आया। तो यह कारवां कहीं ना कहीं जो है जुड़ते जा रहा है और एक सही दिशा में विश्वविद्यालय का लक्ष्य जो है अग्रसर होता मुझे दिख रहा है। यहाँ पत्रकारिता के दृष्टिकोण से बुलाया गया और उसमें सकारात्मक नज़रिया जो रखने की बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। पत्रकारिता में ख़ास तौर पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से यह सवाल उठना लाजमी हो गया है और जब दाग एक जगह लगता है तो सफाई पूरे कुर्ते की करनी पड़ती है, क्योंकि छोटा धब्बा दाग जो है अगर पूरा पहले से कुर्ता साफ सुथरा रहा हो तो पूरे कुर्ते की जो है शकल को बिगाड़ देता है। तो आज वैसे ही हालत मीडिया की हो गई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो धीरे धीरे और भयावह स्थिति में आ गई है, क्योंकि यहाँ एक सोशल प्लेटफॉर्म लोगों को मिला और वो उसका जो है उनको पता नहीं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। वो एक होता है कि स्प्रिंग को जितना आप दबाएंगे उतना ही तेज़ी से उछलेगा। तो कुछ ऐसे ही तंत्र जो है भारतीय लोगों के हाथ लग गया है सोशल मीडिया, कि जो अब तक लोगों की पहुंच जो है मीडिया तक नहीं होती थी, वो अपनी बातें जो है सहज रूप से उस सोसाइटी पर रख रहे हैं, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं और वो बातें फैलते जा रही है। उदाहरण के तौर पे आप एक मी टू अभियान को ले सकते हैं। इस अभियान की शुरुआत जो है हुई थी 7 समंदर पार, और वो इंडिया में आकर, भारत में आकर उसने कितना बड़ा रूप धारण किया। जिसको नहीं बोलना है वो भी बोलने लगा। तो सोशल मीडिया ने लोगों को आवाज़ तो दिया, लेकिन उस आवाज़ का दुरुपयोग भी होने को देखने को मिल रहा है। कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं जिसका ये हो रहा है। उसी तरह से आप यह भी देखिए कि यहाँ माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और यह खुशी हो रही है कि एक भारत में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो 137 देशों में
ये भारतीय मूल्यों की जो श्रृंखला हमारी पूर्वजों ने रखी है उसका वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और उनकी मीडिया शाखा का, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे नथमल भाई जी जो कटक से हैं अपने, जो हम लोगों का यहाँ आने का अवसर प्रदान करते हैं। और उम्मीद है कि हम आते रहेंगे और फिर आपसे दिल की बात भी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।